ना करें, माँ से याचना करें, गुरुवर से प्रार्थना करें। जब भी अकेले हो गुरुवर से प्रार्थना करो, हाथ जोड़कर मांगो गुरुवर से कि है गुरुवर, अगर हम भटक रहे हैं तो हमें रास्ता दिखाओ, अगर हम कमजोर हैं तो हमारा हौसला बढ़ाओ, अगर हम थक गए हैं तो हमें ताकत दो, बल दो, अगर हम कमजोर हैं तो हमें अपने रास्ते में ला करके वह बुलंदी प्रदान करो। हे गुरुवर, अगर हमारे अंदर बुराइयां हैं तो हमें सुधारो, हमें सुधारो, और अगर हम दूसरों को देख करके खुद थक रहे हैं तो हमारे साथ उन दूसरों को भी सन्मानक बनाओ। माँ से यह प्रार्थना करो, गुरुवर से यह प्रार्थना करो, क्योंकि आज हम हैं, कल हम नहीं भी हो सकते हैं। ये यात्रा हमारे लिए अनमोल है, कल की यात्रा हमारे लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन किसी के लिए स्थायी नहीं होता। हमारा जब हमारा जीवन है, हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जीते जी किसी को दुख ना दे सकें, हम किसी का अपमान ना कर सकें। हम प्रयास करें कि दूसरों के सुखों का कारण बने, दूसरों के दुखों का कारण न बने। कभी भी अपने गुरु भाइयों के घर जाओ, उनसे मिलो, आप वाहन पर रोको, आओ भैया बैठ जाओ, वो खुद कहेगा भैया आप खुद 3 लोग हैं तो भैया क्या करें, आप निकल जाओ। उसे लगेगा कि इसने देखा तो हमको। अपने गुरु भाइयों से प्यार करो, स्नेह करो, कार्यकर्ताओं से प्यार करो, स्नेह करो। बहुत से लोगों ने पेन लगा रखा है, मैंने भी लगा रखा है। मेरा पेन दिखाई दे रहा आपको, ये पेन मैंने लगाया है, ये पेन मैंने, आपने पेन लगा रखा है अपने जेबों में, मैंने भी ये पेन लगा रखा है अपने जेब को। पेन देखिए, जब मैं ये पेन लगाता हूं तो केवल इसका यह हिस्सा नजर आता है। जब भी मैं पेन लगाता हूं तो केवल इसका यह हिस्सा नजर आता है जो कि लिख नहीं सकता, यह लिख नहीं सकता, लेकिन दुनिया को केवल यह नजर आता है, और जो लिखता है वो दुनिया को नजर नहीं आता, क्योंकि वो कार्य करता है, वो काम कर रहा है, वो नजर नहीं आता किसी को। लेकिन हमारा लक्ष्य होना चाहिए एक पदाधिकारी का कि हम उसे कवर करें, उसको ढक कर रखें, उसकी सुरक्षा करें, क्योंकि वो कार्य कर रहा है। जो ढक्कन है वो उसका पदाधिकारी है। भले ही लोग हमें जानते हों, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम कहें भैया आप अच्छा काम कर रहे, मैं नहीं कर रहा, ये कार्यकर्ता अच्छा काम करते हैं, ये अच्छा काम करते हैं। इसी तरह एक पेन की भांति आप अपने कार्यकर्ताओं को स्थान दें। पदाधिकारी है, पदाधिकारी का दायित्व होता है, अगर कमी आई तो उसे सजा मिलती है, परेशानी उठानी पड़ती है, डांट खानी पड़ती है। और कार्यकर्ता जो नए हैं उन्हें वो रास्ता दिखाओ, उन्हें वो रास्ता बताओ कि तुम्हें इस रास्ते पर चलकर कौन सा काम करना है, कैसे तुम्हें आगे बढ़ना है। ये हमारा लक्ष्य, ये हमारा प्रयास सतत जारी रहना चाहिए। यह गिरीश ऋतु में आयोजित हो रही है महाआरती, हमने कई जिलों में परिवर्तन कराया है, लेकिन यहाँ नहीं करा पाए, वो ठीक है। फिर भी हम प्रयास जरूर करेंगे इस मामले में कि लोगों को ग्रीष्म ऋतु का एहसास ना हो। लेकिन कब कराया जाए, महाआरती जब भी कराओ, कोई ना कोई परेशानी आई। बरसात में कराओ तो बरसात है, सर्दी में कराओ बहुत कोहरा है, गर्मी कराओ तो लू लपट है। अरे हम तो प्रकट सत्ता के उपासक हैं, जिसका हम गुणगान करते हैं, जिसके लिए जी रहे मर रहे हैं। अगर धूप लू लपट जो कुछ भी आती है, हम सोचते हैं कि माँ हमें देखने आई है कि तुम कैसे हो। कौन नहीं चाहेगा। जब गुरुवर का शिविर होता है, देखा आपने, गुरुवर के शिविर में बदल कहता है नहीं हमको गुरुजी को देखना है, कैसा शिविर हो रहा है, हमें भी आरती अटेंड करनी है। गर्मी आ जाती है, नहीं हमें भी देखना है। सर्दी भी पड़ने लगती, बरसात आ जाती है, तो सारे लोग ललायत होते हैं। और आप उन्हीं के शिष्य हैं, आप उन्हीं के अंशधारक हैं, तो आपकी क्षमताओं में कभी कमी नहीं आ सकती। आप हमेशा महान बनने का प्रयास करो, बस सहज रहो, भक्ति को हजम करने का प्रयास करो, भक्ति को खर्च करने का प्रयास मत करो। भक्ति खर्च होती है 2 जगह से, एक तो नाकारा, आक्रमण्य, आलोचक, निष्कासित गुरु भाई के साथ बैठने से। आप बैठे, उसने वो अनर्गल वार्तालाप शुरू किया, सुनी 1 घंटा साधना, 1.5 घंटा, और आपका समय उसमें लगा, इससे नष्ट होती भक्ति। दूसरी होती है दूसरे के लिए बुरा बोल देने से, भगवान इसका ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इससे ऊर्जा नष्ट होती है। आप कौन होते हैं?
बुरा होना तुम्हारे कहने से होगा, वो करेगी। अपनी ऊर्जा उसमें क्यों खर्च कर रहे हैं आप?